हेलो, नमस्ते जी। हाँ जी, बोलें। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था जैसे जो मुस्लिम होते हैं, जो अल्लाह को फ़ॉलो करते हैं, तो उन्हें जब कोई दुआ करनी होती है, तो वो किस तरफ देख के दुआ कर सकते हैं? मतलब उनके लिए सूटेबल कौन-सी ये हो सकती है दिशा जो उधर देख के वो दुआ कर सकें? अइन्नमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। जी, आमिर भाई आप जवाब दें। जी कहीं भी दुआ का आप अगर कह रहे हो तो वो तो हजरत ने बता भी दिया, फ़इन्नमा मा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। जहां कहीं भी आप रुख करेंगे, बल्कि यहां तक कह के एक इंसान कहीं मुंह कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो लिटा लिटा पड़ा है बिस्तर के ऊपर, तो वो जहां कहीं भी जिस हालत में भी है वो अल्लाह को याद कर सकता है। ये तो कुरान में बारहा लिखा हुआ है। जी भाई। नहीं तो यानी कोई मस्जिद ना ऐसा भी कोई हो, फिक्स यानी कोई मस्जिद ना भी हो, नहीं नहीं फिक्स कोई भी नहीं है, मस्जिद ना भी हो, यानी चांद पे चले गए मिसाल के तौर पे, चंद्रयान 3 गया है, तो उधर चांद पे हम चले जाते हैं और वहां हम जाते हैं, तो वहां भी अल्लाह को पुकार सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कहीं भी बैठ के। नहीं, आप आगे इस बात को मुकम्मल करें ना कि चाँद पे चला गया और वहाँ इंसान मिले। हाँ इंसान मिल ये भी तो कहें ना, वहाँ इंसान मिले। अब वो किस तरह पुकारें? इधर भी रुख करेंगे, उधर पुकारे वो। कोई मसला नहीं। तो बिल्कुल वो कर सकता है। मसला असल में आर्यन भाई ये पड़ गया है कि जो हैं अगामा पुराण है, ठीक है, अगामा पुराण आपने पढ़े हुए हैं? जिससे तो मैं जो डायरेक्शन पूछा हूँ, कौन सी डायरेक्शन फिक्स हाँ मतलब हो हाँ, मैं सकती है वही क्या? वही जिससे बताने लगा हूँ, कॉन्फिडेंस अच्छा आए उससे? वो तो मैंने बता दिया, वो तो बता दिया, नहीं, हजरत ने ये भी तो बता मैं दिया, पूछ चांद पे भी चले गए, सूर्या पर भी हम चले गए, वो मसला नहीं है। मसला मैं आपसे ये सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, अगामा पुराण आपने पढ़ा हुआ है? सर, पुराण-वुराण तो पढ़ता हूँ नहीं, मैं तो भगवत गीता और ठीक है, वेद पढ़ता अगाम हूँ। चलें, अगामा शास्त्र आपने पढ़ा है? पुराण आउट कर देते हैं, अगामा शास्त्र बहुत मेरा सवाल इंपॉर्टेंट तो तेल शास्त्र है। लेने गया था मतलब। नहीं नहीं, सवाल आपका नहीं, आपका जवाब तो हो गया हुआ है, नहीं अब सुनिए आपसे मैं आप जनरल नॉलेज ले रहा हूँ। मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ उस सवाल का जवाब, उस सवाल को तल भी दिया हमने, तेल लेने नहीं दिया, तल दिया, तल के आपको परोस भी दिया है। अब जी आप अगली बात कर रहे हैं। जी। हाँ, अगली अगामा शास्त्र पढ़ा है आपने भाई? थोड़ा सा बता दीजिएगा। नहीं, नहीं पढ़ा? अगामा शास्त्र पढ़िएगा, पीडीएफ पे आपको मिल जाएगा, उसमें मंदिर को जैसे किस तरह बनाना है, मंदिर को कैसे बनाना है, और मंदिर मुकम्मल होने के लिए उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, मूर्ति की एंगलिंग क्या होगी, और अगर कोई भी मूर्ति है उसकी एंगल आपने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ या अपर नॉर्थ की तरफ कैसे करनी है, तब तक वो मंदिर के अंदर मूर्ति फिट नहीं होती। ये अगामा शास्त्र के अंदर लिखा है। यहां तक लिखा हुआ है कि जो लिंग है, शिवलिंग है, उसका रुख जो है वो आपने हिमालय यानी नॉर्दर्न इंडिया के नॉर्थ साइड पे करना है। दुनिया में किसी जगह पर भी आप होंगे, आपने शिवलिंग को जब इम्प्लांट करना है, फिक्स करना है, तो उसका रुख जो है आपने करना है नॉर्दर्न साइड पे, और यूनी बिल्कुल लिंग के सामने यानी कि नॉर्थ के क्रॉस पे होगी, और उसमें से जो पानी गिरेगा वो यूनी के ऊपर इस तरह गिरना चाहिए कि वो उसके क्रॉस पे आए, और उसके सामने आपने नंदी बैल रखना है। अब मुझे बताएं, इस पूरे स्फेरिकल गोले के ऊपर जब शिवलिंग का मंदिर स्थापन किया जाएगा, मुझे बताओ उसको नॉर्थ साइड पे सेट कैसे करोगे? ये सवाल पूछना है मेरा। जी जबरदस्त। जी। हाँ, ये साहिल से भी पूछना जाके, ठीक है ना। हाँ, जवाब दे। हाँ भाई। साहिल कौन है? नहीं, हाँ वो वो चलो, अभी साहिल को छोड़ दें, अभी उसको दूरी रखें। अभी फिलहाल आप बताएं, ये आप कैसे स्थापित करेंगे? जी सर, वो तो आपने बताया ना, मैंने तो पढ़ा नहीं कैसे क्या करना है। वो तो आपने खुद की कहानी बता दी, फिर मुझसे पूछा नहीं है, नहीं, मैं खुद कैसे की नहीं, बताऊँ? ओहो खुद मैंने की थोड़ी कहानी नहीं पढ़ा, है, मैं मैंने मैंने पढ़ूंगा मैंने आपको मैंने दूंगा। पहले क्या देखें, पता मैं आप खुद गलत की बता रहे कहानी हो, देखें। रेफरेंस हाँ दें, इसीलिए मैं साथ में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि मैंने अपनी कहानी सुना दी है, मैंने आपको रेफरेंस दिया है, पीडीएफ में मिल जाएगा, अगामा शास्त्र। आपने जाना है, उसको खोलना है, और आपने देखना है कि मंदिर की क्या डायरेक्शन होती है, उसमें मूर्ति कैसे सेट स्थापित की जाती है, और उसकी एंगलिंग कैसे करते हैं, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, शिवलिंग को किस तरीके से स्थापित करना है, गामा शास्त्र के अंदर मंदिर की पूरी कंस्ट्रक्शन और उसकी डायरेक्शन सेट करने के लिए पूरी डिटेल्स बयान की गई हैं उस शास्त्र में। जब आप वो अच्छा, ये सेट कर कहाँ ले है? मंदिर रेफरेंस की। कहाँ है सर जी इसका? जी, रेफरेंस अगामा शास्त्र में कौन सा बताया आपने? अगामा शास्त्र पूरा इसी चीज के ऊपर है, उसको खोलिए तो सही। शास्त्र, अच्छा, ठीक अगामा है। शास्त्र जो है वो पूरे का हम्म, पूरा इस बेस के ऊपर है कि मंदिर की कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, उसमें स्नान हाँ, करने का तरीका किस जगह पर उसको स्थल बनाया जाएगा, मूर्ति को स्थापित कहाँ किया जाएगा,
इसी तरीके से हवन कहाँ किया जाएगा, मंडप कहाँ लगेगा, मंदिर के अंदर जो घंटियां बांधते हैं वो क्यों और कैसे और कितनी तादाद की बांधनी चाहिए, अगामा शास्त्र के अंदर पूरी डिटेल है। ठीक है, हाँ, तो इशू तो क्या आप आ रहा वहां है इसमें? देखिएगा। क्या हुआ? इसमें आपको इशू क्या आ रहा है? वो मैंने आपसे पूछा था कि जो शिवलिंग जब स्थापित करेंगे तो उसको नॉर्दर्न साइड पे कैसे करेंगे, अच्छा, तो उसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि दुनिया क्योंकि दुनिया तो सफेरिकल है ना, दुनिया सफेरिकल है। तो अगर कोई अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है तो वो हिमालय की तरफ कैसे रुख करेगा, और ऑस्ट्रेलिया में बैठा है तो वो हिमालय की तरफ शिवलिंग का रुख कैसे करेगा? तो सर आप नमाज कैसे पढ़ लेते हो किबला करके? आप ही बता नहीं नहीं, दीजिए, उससे प्रूफ मैं हो तो जाएगा। आपसे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, जो जवाब मैं आप भी उसका आपको पूछ देंगे रहा हूँ वही ना। जवाब मेरा मिल जाएगा। हाँ, तो आप जो देंगे वही मेरा मिल जाएगा, आप दे दें। नहीं ना, असल में मसला ये पड़ गया, आपको नहीं सवाल आता? मैंने पूछा था, आपने मेरी सुने जरा बात, सवाल मैंने पूछा था, ये आपने तो दुआ का पूछा, उसका जवाब तो हमने दे दिया है। अब जब सही तक बात। आप अच्छा इस सवाल आपने का जवाब नहीं देंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते, मसला ये है। अच्छा आपने पहले पूछ लिया तो मुझे ही देना पड़ेगा इसलिए? ओहो, आपने जो पूछा था उसका जवाब दे दिया ना, समझे, स्टेप बाय स्टेप आपने चलें। दुआ के बारे में पूछा, हमने कहा चाहे जिधर रुख करके दुआ मांगो, कोई मसला नहीं है, और मैंने आयत का रेफरेंस भी दे दिया था। अब उसके बाद आमिर भाई ने आपसे सवाल किया, अब उसका जवाब आपको देना है। बिल्कुल मेरा भाई, इसका मसला भी तो हल करना है ना आर्यन भाई, वरना तो मंदिर सारे गिराने पड़ जाएंगे। जी। मतलब सब मंदिर को गिराना में इंटरेस्टेड है आप? हाँ, ओहो इंटरेस्ट, ओहो मैं आप कह इस रहा हूँ इसकी सवाल के जवाब डायरेक्शन। देने में इंटरेस्टेड हैं? हाँ, ये नहीं तो अभी तो नहीं, कॉन्फ्लिक्ट वो तो ऑफ बता इंटरेस्ट हो दिया गया ना, ना। मैं पढ़ूंगा तब बताऊंगा, लेकिन आप मंदिर गिराने में इंटरेस्टेड है, ओहो, मेरे लिए नहीं, वो पूछ रहा आप हूँ ही आपको। गिराएंगे भाई। इधर ही अगर मान रहेंगे भाई। लीजिए मंदिर गलत डायरेक्शन में स्थापित है, वो आप ही लोग गिराएंगे। वो आमिर भाई नहीं क्यों गिराएंगे? आमिर भाई को क्या तकलीफ है मंदिरों से? आप चाहे जो करें वहां। ऑब्वियसली मुझे क्या मसला है। भाई गिराने की बात तो आपने ही की है, हमने तो नहीं की। ओहो, मैंने कहा एक चीज गलत बन गई है, मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, वो मिट्टी के खिलौने क्ले से खेलता है, वो गलत बन गया, उसको गिराकर दोबारा करेगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर गामा शास्त्र के अनुसार डायरेक्शन नहीं सेट होती स्फेरिकल अर्थ के ऊपर, तो फिर गिराने पड़ेंगे उसको, रिकंस्ट्रक्ट, गिराना से मुराद ये नहीं, रेनोवेट, रिकंस्ट्रक्ट करना, रिपेयर करना, ये बात की है। अब टचीना हो, जवाब आपके पास है ठीक है, वरना गामा शास्त्र जाकर पड़ेगा मेरा भाई, इतने दुख की बात नहीं है, दुआ का जवाब हमने दे दिया है, क्रिस्टल क्लियर कुरान से दिया है। ठीक है, ठीक है भाई, धन्यवाद। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा जी, वैसे धन्यवाद के अलावा कोई ऑप्शन आपने छोड़ा भी नहीं था आमिर भाई। ये सवाल इतना गहरा होगा इसका इल्म नहीं था शुरू में।